मार दी, मेरी जमीन ले ली और मेरे बेटो मार दी हूँ। मैं क्या कर लागू बता। मेरे एक मार के घेर दियो बेटा, नसवा दियो मार के कुत्ता ने। पुलिस पैसा खासे जब मेरी सुनाई नहीं करे। कैमरा लगा है, सीसीटीवी फुटेज मैंने बोला था पुलिस वालों को आप निकलवाओ जाठाना, पर नहीं निकलवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवन से। आज जिस जगह पे पहुंचे हैं वहां आपको पता है कि जो न्याय है उसको मिलने में कितनी देरी होती है। अपने ही जो घर परिवार के लोग हैं वो मार दिए जाते हैं और उसके बाद में कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। और कहीं भी जब सुनवाई ना होना तो हालात इस तरीके के हो जाते हैं कि आदमी खुद भी मरने की सोचने लगता है और उसको लगता है कि उसके लिए जैसे कि ये दुनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसी एक जो वृद्ध माता जी हमारे साथ हैं, उनके पास में हम बैठे हुए हैं और इनका जो लड़का था, जो बेटा था, उसको मार दिया गया है। अब उसी घटना को जानने के लिए हम पहुँचे हैं कि अभी तक इनके साथ में आखिर में हुआ क्या है। रेवाड़ी ज़िले के अंदर हम मौजूद हैं और रेवाड़ी ज़िले का ये गांव है दखोरा। माँ, आप पहले अपना नाम बताएं, नाम क्या है? मोमबत्ती। माँ, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे बेटो मार दिया। मैं गायब चली गई तो मेरे बेटो मार दिया पीछा थे। मन तो मैं बिना बताई तेरे बेटो मार दिया, मेरी जमीन ले ली और मेरे बेटो मार दी हूँ। मैं क्या कर लागू बता। मेरे एक का बेटो तो और मेरे बेटो भी कौन है। मेरे जात भी ले ली पुत्ता ने, फिर मेरे बेटो मार दी हूँ। मैंने न्याय देनी चाहिए, कोई मैंने न्याय नहीं दे। मैं क्या कर सारा लागू। बुढ़ापा मेरी कौन सेवा करोगे तो बताओ। कैसे क्या हुआ तुम्हारा? अन्न मार के घेर दियो बेटा, अन्न सुहा दियो मार के कुत्ता ने। कित मारियो से कितना मारियो सन ने। अन्न घर मारियो से, अन्न कित बाहर भीतर मारियो से, कित मारियो से हैं। और अन्न घर मार के सुहा गया। मन तो बेरो भी ना थो। पीछे कहीं पड़ोसन ने फोन करियो हैं। नु बोली थारे कौन से? मैं बोली मको मन राम सु। बोली थारे बड़ो आदमी कौन से? मैं बोली मेरे भतीजा थी। बोली दे जब मैं मेरी भतीजा बहु ने पकड़ा दियो। वह न बोली अगर बुआ राम राम। बोली बेटा राम राम। बोली थारे बड़ो आदमी कौन से? न बोली मारे बाप बाहर छी नो राम ही तारो गाले रहा छी। तो बोली ब्राह्मण नहीं दे जब उन्हें दियो से। जब बोली भाई थारे वो मार दियो से धर्मिंदर और थमा बोली ओमली ने लेकर आ जाओ। बोले ठीक से बुआ मारे अच्छा। बोले के बात हुई? बोले भाई नो मन बात को बेरो को ने कहाँ बढ़ के मारे मतलब मार कर घर सुहा रखे हो। 3 दिन हो गया सुत्या ने। और वह लाशों की 3 दिन हो गया पड़ी से। और बोली कोई देखा नहीं तो हम बढ़ गया 2 जनी जो हमने देखो से न कहीं ना देखो भाई कि मारे और कितना मारे। नू भाई मैंने ना नो बेरो होता तो मैं अपना की गवाही बन जाती ना। बेटे डान मैं ही कटवाई अगर यार चली जाएगी। और पिछा का बेटा ने मार दिया और बहू ने भगा दियो। बहू ले आया था वह बहू भी भगा दी और बेटो मार दियो मेरो। और उन पता ने जमीन से जमीन ले ली मेरी। ये मैंने तो मैंने न्याय चाहिए ना कि मैं तो। अच्छा, किसने, मतलब कौन है वो लोग जिसके बारे में आप बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने आपके बेटे को मार? क्या आपके परिवार के ही लोग हैं? हाँ, अनिल, जगमाल, विकास, नरेंद्र जी। दुनिया 4 ने मारे उसे। कौन है ये हूँ जेठ का बेटा। जेठ का बेटा ने मारे उसे मेरा ने। और अन्ना ने मेरी जायदाद ले रखी सन पुत्ता ने। तो जायदाद के चक्कर में मारे? हाँ, जायदाद का चक्कर में मारे उसे। अगर भैया नहीं मार देंगे जो बयान बदले कोई भी जिद्दा करनी होगो वो कहा कर। तो अगर मैंने ज़मीन नहीं दोगा तो मेरी जिद्दा करनी होगा। मैं बयान बदल लूँ, मैंने 10 रुपया करना है और मेरी ज़मीन करवा ली। जब मारे हो सके बयान बदले को हमने जानो जरूर से जेड़ कर में हैं। जब वो मारे उसे वो मांगे तो पैसा हमने दिया नहीं। बोले तेरे कट्ठो हिसाब कर दिया हम भाई बैठ कर। अच्छा, उसकी जमीन आपके बेटे की जमीन अपने नाम करवा रखी थी? हाँ, नाम करवा रखी सुन। हाँ, मेरे बेटा की जमीन नाम करवा रखी से। 2 किला करवा रखा सी। मेरे से 3 करनाल मेरी छोड़ रखी सन ने। और उनका 2 किला नुक्का का करवा रखे। छोरियाँ को हिस्सो और उन्हीं वालों हिस्सो। हाँ, नू से बेटा है। और पुत्ता ने ले दी थी तन पुत्ता ने मारे भी क्यों? वो जमीन तो देखी जाती हमारे में हिम्मत होती तो हम ले लेता अपना भाई केस कास करके ने। पर वो मेरो बेटो क्यों मारे हो? पुत्ता ने मेरो घर क्यों खोयो? मेरो 1 लाल रोए मार दियो। मैं क्या कर लागू। पुलिस मेरी सुनाई नहीं करे। पुलिस पैसा खासे जब मेरी सुनाई नहीं करे तो किमी तो मैंने न्याय देना चाहिए।
तो इस घर में आप अकेली रहती हैं? एक रूस में बेटा एक घर में रूस वो चाल ना का मैंने बक्का जा सकूँ इन पुत्र ना दे कौन? नरेंद्र है सामने मैंने खूब बक्का गयो सेक पर कौन है नरेंद्र? यो ना को उमरा वालों जी। अनिल आपके परिवार में ही? हाँ हमारा परिवार में ही से जी। अच्छा आप ये बताओ कि उस समय पे आप बता रहे हो कि मार दिया गया, तो क्या पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी? ना नहीं हुई घटना पहली पहली घटना कोई नहीं हुई। मान लिया अन्न का करना काम करया कर तो खेती बाड़ी को करवाया करता अन्न का साथ ही अन्न का करना रहा कर तो हैं। और मैं नु कहती भाई मेरे साथ घोल तो मैं रोटी नहीं देती फिर भी नु कहता रोटी तो खाऊंगा मैं तेरे का नहीं खा जा तो बाद में दिक्कतों का धर जाती कब आओ कब जाओ अपनी खा कर चले हो जाया करता अन्न का कुआ पे अन्न का कुआ पर रहा कर तो अन्न का काम करया करता पर वो दे दिया करता कोई पैसा वैसा नहीं पर वो दे देता और 7 दिन काम करवाया करता पर वो दे देता दिन रात और 7 दिन काम करवाया करता। प्यावणी अन्न सिखाई से दारू। शादी का क्या मामला था? शादी को मामलो या तो हमारी नाराजगी थी और अन्न की राजी थी अन्न करी और मेरी नाराजगी थी बेटे की नाराजगी थी छोरियाँ की नाराजगी थी यो करवाओ थो दोनों बोले जीजा को रिश्ता बना लिए न फिर जीजा की चौधर रह जाएगी बोले और हमारा हम करांगा तो हमारी चौधर रहेगी हैं। वो रिश्ता नहीं हो गए वो नायटी और ये लिया से छोरी भगा के ने 17 साल की छोरी थी 17 साल की छोरी लिया के घर में बैठी थी अन्ने फिर भी मैं अपना बसाओ रहो कहीं तरह भी मतलब फिर भी मैं नहीं टिकने दी या सिखाऊंती डोरी का ऊपर के अब बुढ़ी का मारिया कर बुढ़ी ने काट दे घरते बुढ़ी का मारिया कर बुढ़ी ने काट घरते। जो आपको घर से क्यों निकालना चाहते थे? आप घर तनू निकालो चाहूँ था आके बुढ़ी ने निकाल दो फिर आनी भी भगा देंगा और आकर बेटा ने देंगा मारी अरे जा अच्छा सारी मारा रह जाएगी तो सारो घर मारा रह जाएगा नू थी बेटा। कितना टाइम हो गया उस बात को जब आपके बेटे को मारा गया था? मेरा बेटा मारे हो गए तो 6 महीने लाग रही उसे और कोई सुनाई नहीं कर रहा। 6 महीने पहले मारा गया था? हाँ 6 महीने लाग रही। पुलिस वगैरह कंप्लेंट करी थी? हम सारा कर आया मतलब कोई हमारी सुनाई ये ना करे। रिवाड़ी हम हो आया जाटू साना हम 4-5 बार हम हो आया और बोले अनिल विजी का हम हो आया और बोले कोसड़ी में हो आई सारा हो आई में सगला एप्लीकेशन। क्या कहते हैं पुलिस वाले? हैं ही कौन है ये जान चलिया जाए सी और लेकर घस पोचर अपना नची थी अली मेरी तो सुनाई है ना करी उन्हें मिल जाए पैसा और अपने बस नची ताड़ो भरियाऊँगी। अच्छा आप बताएं क्या है पूरा मामला है क्या आखिर में? क्यों माता जी जिस तरीके से बता रही हैं कि अपने ही परिवार का इनके ही परिवार का मामला है एक पूरा और उसी के अंदर जो चाचा ताऊ है उन्हीं में पूरा मामला। तो क्या है लड़के में इन्होंने क्या किया कि उसको शराब पिला के डरा धमका के ये मारते थे उसको अंदर बंद करके कोठे में वो डरता था इनसे। अड्डे पे कैमरा लगा है सीसीटीवी फुटेज मैंने बोला था पुलिस वालों को आप निकलवाओ जा थाना पर नहीं निकलवाई वहाँ मार रहा था। एक दिन मैं था उस टाइम शाम को नरेंद्र और जगमाल थे दोनों तो धर्मेंद्र यही बोल रहा था बहन जो मेरी ज़मीन ले ली और मेरा पैसा भी नहीं दे रहा जब तो मारपीट कर डरा धमका कर ज़मीन मेरी नाम करा ली और ज़मीन कैसे कराई गिफ्ट डीड करवाई दान। अच्छा मरने वाले का नाम धर्मेंद्र था? धर्मेंद्र मेरे साले का नाम धर्मेंद्र मरने वाले का नाम गिफ्ट डीड इनने दान करवा ली अपने ज़मीन। अगर मैं कहीं किसी को अपनी ज़मीन दान करूंगा तो मैं उससे पैसे थोड़े ना मांगूंगा। वो पैसे क्यों मांगता था वो उसने अपनी मर्जी से नहीं की इन्होंने डरा धमका के करवाई थी। वो डरता था इनसे मारते थे कुआं में भी लटका दिया था इन्होंने एक बार उसको मतलब अच्छा डरा रखा था उसको। अच्छा गिफ्ट क्यों करेगा ये अपनी जो ज़मीन है उसको गिफ्ट क्यों? वही तो क्यों गिफ्ट करेगा वही तो है गिफ्ट उसने नहीं की इनने तो ज़बरदस्ती करवाई थी। फिर वो मांगने लगा पैसा सबको पता था। फिर उसने दारू 4-5 दिन से पी भी नहीं रहा था। सब मैंने गांव में पता किया था लोगों ने बताया था मुझे बोलो साहब दारू तो पी नहीं रहा था वो तो इनके पीछे लगा हुआ था मेरे पैसे दो या ज़मीन दो पैसे दो या ज़मीन दो। तो उसने कहीं बोल दिया इनको मैं अब की बार तारीख पे बोलूँगा जी मेरी तो नूनू मार पीट कर करवाई है। तो इनने सोचा कि ज़मीन जाएगी तो इन्होंने पहले ही कर दिया काम उसका। अब ज़मीन का केस तो लंबा चलेगा साले को उसी को मार दिया। 28 अक्टूबर को मार के घर के अंदर चारपाई पे डाल गए। अनिल का लड़का और उसकी मिसेज सरोज कोई गांव का एक निकल रहा था ब्रह्म प्रकाश इनसे उठ नहीं रहा था दोनों से। तो उसने उससे बोला
अंकल गिरवाओ अंदर। वो 4 पाइपें डलवा गया, ठीक है, वो डलवा के चला गया। मैंने उससे पता किया तो उन्होंने बोले मैं तो 4 पाइपें डलवा के आ गया था। मुझे देखा जीवे था मरे था। उन्होंने बोलो साहब वो शराब तो पिया कर तो बाकी बिल्कुल सुन तो मुझे दारू क्या आ रही थी। उन्होंने बोलो नहीं शराब की भी नहीं आ रही थी। मुझे तो कई हिसाब में थो। बोलो बिल्कुल सुन। बोले एक पाव नाला में थो, नाला में पड़ेगा तो मुझे पूरा पड़ेगा, चौड़ा है ये, इसमें तो पूरा गिरेगा, पंजा पंजा कैसे संड्या। फिर मैंने मगर तो आपने देखो भाई सांस थोक नहीं थोक कुछ भी। वो बोला नहीं साहब मैंने नहीं देखा, मैं तो घाट पे डलवा के आ गया। उसके बाद सोड विकास और उसकी मम्मी थी तो उन्होंने ही सोड उड़ाई है उसको। अगर वो शराब पिए हुए था, नशे में गिरा है तो ये अगले दिन देखते सुबह अग भाई उसका क्या हाल है। इन्होंने तो मार के डाला था ना, इनको तो पता था, तुमने डाल दिया 4 पाइपें। किसी और ने देखा है 3 बजे शाम के, वो औरतें निकलती है बूढ़ी माँ, उन्होंने देखा कि ये सो कैसे रहा है, ये सुबह पहले उठ लेता है। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता लगा? मेरे पास तो फ़ोन किया ही ना, अनिल ने फ़ोन किया था। अब घनी शराब पी के धर्मेंद्र मर गया, घनी दारू पी के 4 बजे फ़ोन किया है। मैंने चला रखी थी घर पे, पशुओं का वो बना रहा था, वहाँ चादर चुदर गिरवाई थी, वहाँ लग रहा था मैं। फिर ये बार बार करता रहा जल्दी 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 आ जगदीश जल्दी। मैं बोले इतनी जल्दी क्यों है, मैं तो पोस्टमार्टम कराऊंगा। पुलिस में फ़ोन किया, फिर इसने अपने भाई को बोला जगमाल को, तब पुलिस 112 पे किया। पोस्टमार्टम हुआ फिर उसके बाद? हाँ करवाया। क्या निकला? ये चोट यहाँ लग रही थी, चोट उसको चोट आई है, काज ऑफ डेथ। फिर हमने मुकदमा दर्ज करा दिया 2 नवंबर 2021 को। सबको सब कुछ पता है, बाकी इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। बस ये है, ये दबंग लोग हैं। मैंने ज़मीन का केस डाला ना तो इन्होंने मेरे से धमकी दी थी। अच्छा। इन्होंने बोले तू केस मत कर, नहीं तो तेरे को गोली मरवाएंगे या तेरा एक्सीडेंट करवाएंगे। मैं पटवारी के पास जाता था नाड़ पड़त सरकार लेने के लिए। मुझे 1174 की पड़त सरकार 2 कोसड़ी, मेरे से पड़त सरकार नहीं दी गई। पटवारी की रिकॉर्डिंग भी है। मैंने लास्ट बार की ना वो, मैं बोला पटवारी साहब वो पड़त सरकार दे दो। तो पटवारी साहब बोल रहे हैं कि यार गलती हो गई, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कभी मीडिया लिया ये हमें ही मरना पड़ेगा। वो ऐसे बोला, मुझे मैं ही मर जाऊँ मैं सोचता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग है वो आपके पास? हाँ है फ़ोन में। तो वो मगो जी मरना पड़त सरकार चाहिए, मरो मत आप, मरो क्यों पड़त सरकार दे दो, जो कर दियो वो कर दियो तुमने, बाकी मैं अपना आप कर लूँ केस में, ज़मीन तो आ जाएगी करवा दूँगा वापिस। बाकी उन्होंने पड़त सरकार नहीं दी। आखिरी में मेरे साला को ही मार दिया, मार के डाल दिया। अगर नहीं मारते तो ये अगले दिन देखते, इन्होंने देखा भी नहीं। इतने सातिर लोग हैं ये, मतलब प्री प्लानिंग के तहत अपने कैमरे बंद किए हैं। कैमरे चालू थे, कैमरे बंद किए हैं। कहाँ थे कैमरे? ये लग रहे हैं अनिल के घर पे बाहर ही। अच्छा, इनके जो घर के बाहर कैमरे उनको बंद? कैमरे वो बंद किए हैं, बंद करके तब किया है ये काम, कैमरे में नहीं आए। ताकि मैंने बोला पुलिस को बोलता रहा मोग जी इसके कैमरे चालू थे, चेक करो। 28 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे एक कैमरा और है अशोक का आगे फिरनी पे, वो उधर से आया है। उस कैमरे में देखा है, पहले तो जगमाल को देख रहा था, वो पैसे मांगता था जगमाल के पास, वो प्लाट है उसका, उधर देखा वो नहीं था। फिर वो आया है, फिर गली में गया है उसके घर तो, और जैसे पूछा कहाँ, बोलो भाई पैसा लूँगा मैं, किसी को मिला है। वो बोला अजी, वो बोला जगमाल से पैसे लेके मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। फिर वो दिखा ही नहीं किसी को। वो जगमाल के इनके पैसे मांगने के चक्कर में रहता था वैसे, या तो ज़मीन दो या पैसा दो। वो गया है जगमाल के घर पैसे मांगने, फिर उसको किसी ने नहीं देखा। शाम को सीधा 4 पाई पे ही आया है। वो तो गनीमत हो गई कि गांव का कोई बंदा था ब्रह्म प्रकाश, वो घर से कुएं पे जा रहा था खाना खा के, वो आ गए। इनसे उठ रही नहीं रहा था माँ बेटों से, डेड बॉडी में तो वजन होता है, इनसे उठा नहीं, इसलिए उसको बोला। तब वो गिरवा के गया तो मैंने पता किया तो गांव में बताया, उसने अपने घर जाके बताया तो जैसे जिक्र चल गए गांव में। फिर किसी ने बताया, बोलो उसने गिरवाया है। मैं उसके घर गया, वो घर था नहीं, उसके फ़ोन नंबर ले आया, फ़ोन पे बात की तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी भी, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब तब उसने बताया कि जी दोनों माँ बेटा चिपट रहा था, मैं आ रहा था कुएं पे, तो मैंने उसको बोलो जी उठना रहे हो अंदर गिरवा दो, खाट पे गिरवा दियो। तो मैं तो गिरवाती आ गो। माँ बेटा कौन, उसके चाचा था भाई? अनिल की मिसिज और उसका लड़का विकास, दोनों लगे हुए थे। अच्छा, तो आप तो पहले भी आते जाते रहे होंगे यहाँ पे? जाता था ना। हाँ, तो फिर आप जब आते थे क्या तब भी ऐसी जो घटना थी उसके बारे में कोई चर्चाएं या और कुछ?
नहीं, कई कई बार पीटते थे ये क्या करते थे, उसको अच्छा पीटते थे, अंदर बंद करके कुआं पर ले जाकर पिटाया करता, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे। हाँ, हमने हॉस्पिटल में मैं मारो क्यों भाई था, मैं क्या जब हॉस्पिटल में नौबत क्यों ले हुई सी, ऐसे काम क्यों करते हो तुम, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। बोला हम पैसे लगाते हैं, मेरे को तो मारो भी था, मीसो कुआं पर ले जाए कर घर में भीतर गोट गोट के क्यों मारते हो। ये है इनका, इन्होंने तो अच्छा डरा रखा था उसको, अब भाई इसको डरा के रखो वहीं। वो बोला शराब पी के मर गया, कभी भी आज तक किसी ने नहीं देखा वो शराब पीता था, कभी गिरा नहीं गई। वो अपने घर आता था, थोड़ी इतनी पीता था कि अपने घर आ गया, रोटी खाई, सोया, चल भाई, फिर कभी नहीं पड़ा। उसी दिन पड़ा है, अब चलो मान ली गिर गया तो ये बता, तो ये हमेशा मुझे बताते थे, जब छोटा सा भी वो कुछ करता था ना, हो जाता था तो मेरे पास फ़ोन करते थे, जगदीश ये हो गया है, मैं वहीं उसी टाइम आता था। इन्होंने उस दिन चारपाई पे डाल दिया 28 अक्टूबर को 7:30-8 बजे के बीच में, मेरे पास फ़ोन भी नहीं किया, मेरे को बताते, मैं आता, मैं ले जाता डॉक्टर के, भाई क्या है, अगर उसने शराब ही पी रखी थी, शराब से मरा, मैं आके उसी टाइम ले जाता, दिखाता। इन्होंने क्यों नहीं किया फ़ोन, इन्होंने मार के गिरा इसलिए नहीं किया। अच्छा, पोस्टमार्टम में उस दिन करवाया तो शराब भी आई पी हुई आई थी? नहीं, शराब नहीं आई, चोट आई है, शराब खाली चोट आई है, खाली चोट है। लेकिन आप तो अभी कह रहे जैसे इनके द्वारा तो बताया इनने तो ये बताया था ना, अनिल कुमार ने तो ये बताया था घनी शराब पी के मर गया, मगर शराब नहीं आई, पोस्टमार्टम में आई है चोट। फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। कल नरेंद्र गाड़ी बक के गया घर में आके बूढ़ी माँ को फिर जी, तो मैंने, बूढ़ी माँ ने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने 112 पे किया, तब रात को पुलिस आई है यहाँ 8-8:30 बजे, मैंने किया आगे, तब वो आई है। हम अब मेरा केस दे दिया हमने, रेवाड़ी डीएसपी साहब है श्री मोहम्मद जमाल खां, उनको मैं रिकॉर्डिंग भी दिया आया हूँ, कुछ मेरे पास थी वो। तो उस दिन नरेंद्र बोल रहा था, वो बोला जी आप, इनसे पूछा गया तो बोल रेवाड़ी क्यों रहते हैं, बोलो मेरा लड़का क्रिमिनल है, इसने ये बोला। वो कोई क्रिमिनल नहीं है सर, नरेंद्र ने अपने लड़के के ऊपर भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी, ये बदमाश है खुद, लड़का कोई बदमाश नहीं है, लड़के पे वैसे करते हैं, बोला क्रिमिनल है, उसका कोई क्रिमिनल वो नहीं है, क्रिमिनल होता तो वो आग लगाई पेट्रोल डाल के नरेंद्र ने, तो इसी को मार देता, फिर वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो ठीक है। तो कल 112 पे किया, तब वो आई है, तो वो बोल के गए हैं इनको, तब वो नरेंद्र को लेके गए हैं। और नरेंद्र कल भी चिल्ला रहा था मेरे भाई गंदे हैं, मैं तो था ही नहीं यहाँ, कल भी यही बोल रहा था वो तो, और उसकी कोई वो ही नहीं होता, फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती, बताओ हम क्या करें। तो गरीब को तो ऐसे ही मारते रहेंगे, तो फिर मुझे भी मार देंगे, इनका कुछ नहीं होगा, मेरे से धमकी दे रखी है, बताओ अब क्या करें। पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करी, आपने तो जो शिकायतें वो भी लगाई होंगी। हाँ, बहुत मैंने हर जगह लगा रखी है, डीएसपी, एसपी, आईजी साहब, हर जगह, सीएम साहब के पास भी, अनिल विज के पास भी, डीजीपी के पास, सब कहीं पे हर जगह लगा रखी है। ये दबंग लोग हैं, इन्होंने मेरे से बोला था, मैं बोला हमारे पास नरेंद्र नहीं, अगर हमारे पास पैसे हैं ना तब तक हमारा कुछ नहीं होगा, ये बोलते हैं ये लोग, मार भी दिया और हमारा होगा भी नहीं कुछ, बताओ अब क्या करें इनका। और मेरे से खुद धमकी दी थी, मैं पटवारी के पास जाता था पड़त सरकार लेने, पटवारी को तो ये नहीं कहना था, अब भाई पटवारी ने खुद कहा, मैं गया पड़त सरकार लेने, गाँवड़ी बैठे थे घर में, नेहरूगढ़ है एक, जितेंद्र है गामड़िया, उसके घर में बैठ गए, उसके सामने पटवारी ने कहा, नु बोला तू ज़मीन का केस मत कर, नहीं तो तेरे गोली मरवाऊंगा या एक्सीडेंट करवाऊंगा। उसके सामने कहा, फिर वो चला गया, तब उसने कहा, बोलो भाई छोटा मत लग गया रे पड़त सरकार ले, जब ये नू ही बोल रहे से तो तेरा तो ही धमकी दे रहा से, उसने कहा खुद, अब तेरा तो ही धमकी दे रहा है, पटवारी का क्या मतलब था मुझे धमकी देने का, अगर तेरा गोली मरवाऊंगा या तेरा एक्सीडेंट करवा के मरवाएंगे, उसका काम था पड़त सरकार देना, तू दे कागज, वो कागज की बजाय मुझे ही डरा रहा है। और इन्होंने भी धमकी दी थी, इनने तो बोल ही रखा था, पहले ही बोल दिया था, केस मत कर, नहीं तो तेरा गोली मरवाऊंगा या एक्सीडेंट करवाएंगे। इस केस की पैरवी करने वाला मैं ही एक बंदा हूँ, इनका भरोसा भी नहीं है, ये मुझे मरवा भी सकते हैं कभी भी, कोई वो नहीं। मैंने उसकी एप्लीकेशन भी लगा रखी है एसपी साहब के पास, अगर जब मेरे से धमकी दी थी ऐसे ऐसे सब कुछ इन्होंने, मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है अपनी, क्यों इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये प्लानिंग बहुत भयंकर बनाते हैं, बहुत शातिर लोग हैं। इसके ज़मीन के अनिल के पहले भी केस चल रहे हैं 420 के, ऐसे ही कर रखे हैं ये, इनका काम ये है। अच्छा, क्या काम करता है वो करता है जमींदार है, प्रॉपर्टी के, पहले इनका रिश्तेदार है एक विनोद ढाणी खुर्शीद नगर का, उसके पास बैठता था
प्रॉपर्टी का काम करता है। अब तो ये करता है, सब्जी बो रहा था यही, पहले किया था, छोड़ दिया था, फिर अब ये खेतीबाड़ी सब्जी करता था। इन्होंने ये किले करवाए तब मैंने बोए थे किले खुद अपने, मगो मैं बोऊंगा अपने ससुरे के, मगो भाई धर्मेंद्र मैं करूँगा तेरी मदद, मगो मैं बोता रहूँगा। धर्मेंद्र डेयरी पे हिसार काम करता था, दूध की डेयरी पे मॉडल टाउन में। लॉकडाउन में सब साधन बंद थे, कुछ नहीं चल रहा था। उस वक्त स्पेशल अनिल जाके लेके आया है उसको हिसार से। मैं आया, मैंने कपास बो रखी थी, मैंने बोला अरे तू कहाँ से आ गया? तो राकेश बैठा था, उसके चाचा का लड़का धर्मेंद्र अनिल, मैं बोले ये लेके आया अनिल। मुझे राकेश मुझे साधन ही नहीं चल रहा, मैं बोला अनिल लेके आया है। अनिल कुछ नहीं बोला। अनिल क्यों बोलेगा, उसने तो ये था ना आग ज़मीन करा के इसको मारना है, उनकी पहली प्लानिंग थी, तो उन्होंने तो बहुत पहले से कर रखी थी, ये करना है, ज़मीन के पीछे मारा है। बोलते हैं ज़मीन ले ली, हम क्यों मारेंगे? अरे वो जिंदा, उसने तो बोल दिया था ना अकबर मैं बदलूंगा बयान, मारा इसलिए इन्होंने। अकबर भाई अन्न देखी ये तो बदलेगा बयान, ज़मीन जाएगी, तुम अंदर होगे, इसलिए मार दिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? और दूसरी चीज़, जितने भी अधिकारियों के पास या जहाँ भी आपने शिकायत लगाई तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाब आया? मेरा जी जगदीश चंद्र नाम है, गांव सादत नगर से हूँ। धर्मेंद्र मेरा शाड़ा था, उसका बड़ा जीजा हूँ मैं जाटसाने जाता था थाना में एप्लीकेशन लगा के मैं पूछने के लिए। पहले ऐसे चौथा ब्रह्मजीत सर, उसकी कुछ दिन बाद बदली हो गई, तो इन्होंने झूठे झूठे गवाह तैयार किए। नो बोला जी झूठे ले गए, तो कोई बोला छत पर से गिर गया जी, तो ऐसे तो साहब ने बोला छत पर से गिरा है तो यहाँ कैसे लगी? मुंह फूटता और कहीं हाथ पाँव शरीर में कहीं और भी चोट आती। बोलो चलो कहाँ, इस कूने पे पड़ा था, यहाँ कौन सी छत पर से गिरा है? यहाँ जगह भी नहीं है चढ़ने की। अब ऊपर से पड़ेगा तो और भी कुछ टूटेगा, नाले में पड़ता तो पूरा जाता, नाली तो है नहीं, नाला है पूरा। इन्होंने मारा कहीं और है, ये लेके आए हैं तो वो नाली में पाँव घिसटा है तब वो सड़ा है। इन्होंने तो बस ये है कि यहाँ घेर के वो दोनों माँ बेटे चिपट रहे थे, वो गांव का आया तब उसने गिरवा कर वो चला गया। सबको सब कुछ पता है, मारा इन्होंने है, बाकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही नहीं पता। फिर मैं जाता था चौरसाना थाना में, SHO साहब बदल गए थे, चंद्रशेखर जी आ गए थे, तो मेरे को ये जवाब मिलता था अग जी आप गांव में जाओ घूम का हो। मऊ जी गाँव तो नू कह रहे हो सक मार रखो न, पूरा गाँव तो यह बात कहे से अग मार रखो है। मैं जब भी गया बोलो गांव में जा, मऊ जी उन्हें तो मेरा तो धमकी दे रहा किस में, मन ने भी कितना कोट के मार देगा, मेरे को गवाह ना पावे। बोलते गवाह लेके आ, मैं गवाह कहाँ से लाऊंगा? मऊ जी एक बुढ़ी रह गई अकेली, अब ये बुढ़ी माँ, अब इसकी वजह से बोल जी इनका तो घर बंद हो गया, गवाही कोई देंगे नहीं। अगर और होता आदमी होता तो गवाह हो जाते, अब अकेली रह गई, 2-4 साल की है, ये मर जाएगी, इसलिए लोग गवाही नहीं देते। पुलिस को सब कुछ पता है, मारी ने रखा है। नहीं तो अगर ये शराब पी के पड़ता अंदर डाल के गए तो ये सुबह देखते, क्यों नहीं देखा? इन्हें मार के घेर रखा था, अब और कोई देखेगा तब बताएगा। मारा तो इन्हें नहीं है, और किसी ने कुछ नहीं है, न किसी के साथ दुश्मनी थी। अगर अब भी पीछे की वो निकलवाएंगे ना रिकॉर्डिंग, अड्डे पे भी कैमरा है, उसमें देख लेना, मारते हैं, गाड़ी में घेर के ले जाते थे। अगस्त के महीने में आया था मैं, तब मारी, तब तो वो बोल रहा था धर्मेंद्र मेरी ज़मीन ले ली, मारपीट डरा धमका के, मेरा पैसा भी नहीं दे रहा, मेरी ज़मीन भी नहीं दे रहा। तो उसने इनको बोल दिया, अपनी माँ से भी बोल रहा है अब की तारीख पे मैं बोलूँगा जी मेरी तो नूनू करवाई से, वो तारीख से पहले ही कर दिया काम, आई नहीं वो तारीख। तो अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, अब कोई कार्रवाई नहीं। मैं SP साहब के पास भी गया हूँ, खूब SP साहब नीचे बोल देते हैं, नीचे वाले कुछ करते ही नहीं, बताओ क्या करें। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं जी, गरीब को न्याय मिलेगा या नहीं ये बताओ। अब गरीब को अब कल फिर बूढ़ी को गाड़ी बक के गया है, वो चिल्ला, ये बूढ़ी बता रही है चिल्ला रहा था वो 10 नवंबर नरेंद्र, एक दोषी नरेंद्र 10 नवंबर 2021 को चौरसाना थाना में चिल्लाया अग जी मैं रेवाड़ी था, मेरे भाइयों की प्लानिंग थी, इन्होंने मारा है। अंदर गया थाने में, बोला है जी मेरा बयान लिखो, मैं रेवाड़ी था, मेरे भाइयों की प्लानिंग थी, इन्होंने मारा है। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसकी कोई बयान नहीं लिखे, उसके बावजूद भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ये दबंग लोग हैं, इनकी पहुंच थोड़ी अच्छी है, इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन पे। बताओ क्या करें अब हम, गरीब को न्याय मिलेगा या नहीं, अब ये बताओ आप। साफ तौर पे आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि घर से जो बेटा है वो जा चुका है और जो न्याय है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि
वो गांव के अंदर दबंग लोग हैं और उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस प्रशासन कोई अभी तक चेता है, ना कहीं से भी कोई भी कार्रवाई। घर से इंसान जा चुका है, उसको मार दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पा रहा। 6 महीने से ज़्यादा का जो समय है वो बीत चुका है। तो अब कब जो प्रशासन है वो चेतेगा, कब प्रशासन नींद से जागेगा और इस पर कार्रवाई करेगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक माँ की जो व्यथा है वो तो आज भी वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि माँ के लिए जो अपना बेटा होता है वो किस प्रकार से होता है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो माँ को होता है। और वो माँ आज भी अकेली इस घर के अंदर रहती हैं जिनका बेटा कई दिन पहले मार दिया गया है, लेकिन न्याय के लिए आज भी ये माँ तरस रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।